हेलो गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपको फाइनेंस मैनेजमेंट के वर्किंग कैपिटल के चैप्टर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके बारे में पता होना ऑल स्ट्रीम्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्ट में हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वर्किंग कैपिटल क्या है और इसको आप अपनी डेली रूटीन्स में अपनी लाइफ में कैसे इन्वॉल्व करते हो और फिर यूज़ करते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के बारे में। मैं आपको इसके ब्रीफ समरी के बारे में बताती हूँ थोड़ा सा कि व्हाट इज़ अ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल आपकी वो कैपिटल है जो कि डेली लाइफ में किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए यूज़ की जाती है। किसी भी बिजनेस को बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट के चलाने के काम में जो कैपिटल आती है उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। लाइक है जैसे कोई भी ऐसा वर्क आपको अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना हो, स्टेशनरी वर्क, पेपर्स, ऑफिस का रेंट देना हो, ये सब चीज़ें आपकी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये वर्किंग कैपिटल इन्हीं चीज़ों को पूरा करती है जिस कारण आपका बिजनेस रन आउट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए बिना किसी रुकावट के जिस भी कैपिटल को आपको नीड पड़ती है उसे वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। मान लो अगर ये वर्किंग कैपिटल नहीं होगी तो आप क्या होगा? अगर आपके पास ये वर्किंग कैपिटल नहीं है इन चीज़ों को पूरा करने के लिए तो ये छोटी सी आज आपकी एक माइनर प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी 1 या 2 मंथ्स की दे नहीं पाते, 3 मंथ्स की नहीं दे पाओगे, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स नहीं दे पाओगे, रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर पाओगे, अपने प्रोडक्ट का फिनिश गुड्स को कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, ऑफिस रेंट्स नहीं दे पाओगे, स्टेशनरी नहीं खरीद पाओगे, फिर कुछ टाइम के बाद आपके बिजनेस को ताला लग जाएगा। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन तक कि एक घर की हाउस वाइफ को चलाने के लिए भी अपनी वर्किंग कैपिटल बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपनी टोटल प्रॉफिट में से, टोटल सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा रिजर्व ना करे तो डेली के खर्चे जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उन्हें पूरा करने में उन्हें प्रॉब्लम आ जाएगी। उसी तरह कि अगर कोई भी बिजनेस अपने प्रॉफिट, अपने फंड्स में से थोड़ा थोड़ा पैसा सबमिट नहीं करता तो वो डेली रूटीन्स के मंथली, वीकली जो उसके एक्सपेंस होते हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाएगा और जिस कारण वो एक बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल हर बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे काम कर रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होगी। समटाइम्स एडिशनल भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस क्या प्रोडक्ट कर रहा है। और अगर आपको अपने वर्किंग कैपिटल हमें अरेंज कहाँ से कर सकते हैं? आप कोई भी रिजर्व फंड्स स्टार्ट कर दीजिए। आपकी क्रेडिट पॉलिसी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि जब अगर आप किसी को क्रेडिट सामान दे रहे हो वो आपको ईज़िली बहुत जल्दी कैश आपका दे सके। आपकी रिज़र्व सारे अच्छे से अरेंज होंगे तो आप वही प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा सबमिट कीजिए और अपने डेली, वीकली, मंथली प्रॉब्लम जो भी है उनको सॉर्ट आउट कीजिए। किसी भी बिजनेस का ये बेस है वर्किंग कैपिटल। आप बहुत देर तक बिना इस कैपिटल के मार्केट में स्टैंड नहीं कर पाओगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने थोड़ा आपको बेस बता दिया है कि क्या है ये। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल? Working capital management is an important component of overall finance management। जो आपकी फाइनेंस मैनेजमेंट है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लाइक लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन इफेक्ट द रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल है उसको लॉन्ग टर्म डिसीजन पे इफेक्ट करता है, रिस्क पे, प्रॉफिटेबिलिटी पे आपकी कंपनी की डिपेंड करता है। 2 टाइप्स होती हैं आपकी एसेट्स, फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स कौन सी होती हैं? फिक्स एसेट्स इंक्लूड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, जितने भी आपके जिन्हें आप टच कर सकते हो, सी कर सकते हो, दैट इज़ योर फिक्स एसेट्स लाइक अ बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। फिक्स एसेट्स आर यूज्ड इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड नॉट परचेज फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग देम टू अर्न प्रॉफिट।
आप इन फिक्स एसेट्स को सेल करने के लिए नहीं खरीदते, इन फिक्स एसेट्स को यूज़ करते हो अपने प्रोडक्शंस में लॉन्ग पीरियड के प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। आप जो यूज़ करते हो अर्न प्रॉफिट करने के लिए लॉन्ग पीरियड में, उन्हें फिक्स एसेट्स बोला जाता है। करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स इंक्लूड कैश, बैंक, डेट्स, पीआर, ये सब आपकी करंट एसेट्स हैं। जो कैपिटल एम्प्लॉयड इन दिस एसेट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड का मीन हुआ जो भी आपकी पूंजी विनियोजित है जिस भी करंट एसेट्स में, वो सब आपकी वर्किंग कैपिटल है। डेफिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन अलग अलग वे से दी गई है। यहाँ पे 2 वेज प्रोवाइड किए गए हैं आपको, ग्रॉस कंसेप्ट और नेट कंसेप्ट। व्हाट इज योर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट एसेट्स, आपकी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटी आपकी नेट वर्किंग कैपिटल है। नीड फॉर वर्किंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? मैंने छोटे से टर्म्स में बताया था आपको कि जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी पे आउट करनी हो, सैलरी देनी हो, किसी को कमीशन देना हो, किसी को रेंट देना हो, अपना रॉ मटेरियल परचेज करना हो, फिनिश गुड्स में परचेज करना हो, सेलिंग करनी हो, एडवर्टीजमेंट करनी हो, इन सब वर्क्स के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कन्वर्जन ऑफ कैश इनटू रॉ मटेरियल, जो अभी आपके कैश है, जो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। आपको अगर ये स्केच बनाना है तो उसके लिए आपको ये कलरिंग, ये पीछे की ये कैप परचेज करनी पड़ेगी। ये आपका रॉ मटेरियल हुआ। कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको, इसमें अब आपको लेबर्स लगाने पड़ेंगे। ऑफिस एक ऐसी साइट देखनी पड़ेगी जहाँ ये प्रोडक्ट हो सके, तो उसे वर्क इन प्रोग्रेस में लाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। कन्वर्जन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इनटू फिनिश्ड गुड्स, जो भी आपने यहाँ अब इसको एक एग्जैक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए कि जिसे मार्केट में आप सेल कर सको, वहाँ उसके लिए आपको फिनिश गुड्स के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। फिनिश गुड्स इनटू डेटर एंड बीआर, आपका ये प्रोडक्ट अब बन चुका है, आपको अब सेल्स करनी है। कुछ आप कैश करोगे, कुछ आप क्रेडिट सेल्स करोगे, तभी आपको इनकम होगी। तो इस फिनिश गुड्स को डेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए भी आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। कन्वर्जन ऑफ डेटर एंड बीआर थ्रू सेल्स इनटू कैश, अब जो आपके डेटर्स और बीआर्स हैं उन्हें अगेन ऐसी स्ट्रेटजी पॉलिसी बनानी है कि वो कैश में कन्वर्ट हो सके, ताकि आपकी ये रिसाइकल प्रोसेस चलती रहे। इन सब चीज़ों के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। एनालिसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल के बहुत सारे एनालिसिस फिक्स हैं जिससे आप वर्किंग कैपिटल एनालाइज कर सकते हो। फॉर्मूले हैं, ये सब फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। रेशो कैसे निकालते हो आप? कंपनी की करंट रेशो निकाली जाती है, कंपनी की करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट इज आपका लिक्विडिटी रेशो कैसे निकाली जाती है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। कैश रेशो कैसे निकाली जाती है? कैश प्लस बैंक बैलेंस अपॉन में करंट लायबिलिटीज। फोर्थ इज इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक। फिफ्थ इज योर इन्वेंट्री टू वर्किंग कैपिटल अपॉन क्लोजिंग स्टॉक upon working capital. This ratio tell how much amount of working capital has been invested in store. ये बताता है कि कैसे कितना अमाउंट वर्किंग कैपिटल में आपने इन्वेस्ट कर रखा है स्टॉक में। उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। आप डेटर टर्नओवर कैसे निकालते हो? डेटर कौन होते हैं? आपके देनदार। ये कैसे निकालते हो? क्रेडिट सेल्स अपॉन में डेटर प्लस बीआर। थर्ड इज एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे निकाला जाता है? डेटर प्लस बीआर अपॉन नेट क्रेडिट सेल पर डे। क्रेडिटर टर्नओवर कैसे निकाला जाता है? क्रेडिट परचेज अपॉन क्रेडिटर प्लस बीपी। एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकाला जाता है? क्रेडिटर प्लस बीपी अपॉन में नेट क्रेडिट परचेज पर डे। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें सोर्स और एप्लीकेशंस बताता है कि कहाँ कहाँ से फंड आपको मिल रहा है और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आपने उस फंड को लगाया है। उस स्टेटमेंट को आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? चेंज इन कैश बिटवीन टू पीरियड्स एंड देयर कॉस्ट कैन बी असर्टेन्ड। एक ऐसी स्टेटमेंट जो एक टाइम पीरियड में आपको बताता है कि इन सोर्स से आपकी कंपनी को कैश आ रहा है और इन सोर्सेज से कंपनी को से कैश जा रहा है। वो जो स्टेटमेंट बनाई जाती है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इज योर फैक्टर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल। मैंने इसको पॉइंट्स में दे रखा है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप समझ सको, फिर आप अपनी लैंग्वेज में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो और अपने नोट्स को।
चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फैक्टर इफेक्टिव वर्किंग कैपिटल क्या है? इट इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है। अगर आप किसी इलेक्ट्रिसिटी, किसी रेलवे, किसी भी सर्विस सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हो, आपकी कंपनी है, तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप वहाँ प्रोडक्शन कर नहीं रहे। जब प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो स्टॉक की नीड नहीं है, जब स्टॉक की नीड नहीं है तो वर्किंग कैपिटल की नीड आपको कम होगी। अगर आप इंडस्ट्री में किसी में स्टॉक प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपकी उस इंडस्ट्री के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। ग्रोथ इन एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। प्रोडक्शन साइकिल्स क्या कहती है? एक ऐसा टाइम गैप है आपका प्रोडक्शन साइकिल जो हमें बताती है कि स्टॉक, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के बीच में कितना गैप है। ये गैप जितना ज़्यादा होगा स्टॉक मटेरियल, रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड के बीच में, उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल को आपकी नीड पड़ेगी, उतनी ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। और जितना कम आपका रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड का गैप जितना कम होगा, उतने ही आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। ये आपके 2 पॉइंट्स हो गए। ठीक है। बिजनेस फ्लक्चुएशंस क्या है? किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में वो काफ़ी फेजेस से होकर गुजरता है। आपकी बूम से एक कंडीशन स्टार्ट होती है, लाइक ये स्केच आया, इसका बूम पीरियड आया। तो जब बूम होगा तो किसी भी प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, आपने कंपनी में एडवर्टीज़मेंट की होगी, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंसेस दिए होंगे और इसकी पब्लिसिटी की होगी, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगी। जब भी किसी भी प्रोडक्ट का बूम पीरियड आता है तो वहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब भी आपके किसी भी प्रोडक्ट का डिप्रेशन आता है, आपका स्टॉक जा चुका होता है, आपको कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस नहीं करते, यहाँ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी कम होते हैं, आपके स्टॉक भी मोस्टली चला जाता है आपका मार्केट से, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको कम पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज योर प्रोडक्शन पॉलिसीज़। डिपेंड करता है आपकी कंपनी की प्रोडक्शन पॉलिसीज़ कैसी हैं। आपकी कंपनी की प्रोडक्शन पॉलिसी जिस तरह की होगी उस तरह से ही आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल, मान लो कि आपका जो कंपनी है वो सीजनल वर्क करती है। अगर आपकी कंपनी सीजनल वर्क कर रही है, किसी भी चीज़ को बना रही है सीजनल, जैसे आपके वूल्स के कपड़े हो गए, शुगर हो गई, सीजनल वर्किंग में आता है, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की नीड आपको कम पड़ेगी। और जो ऑल ईयर किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन चल रहा है, वहाँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, आप डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी में अगर रॉ मटेरियल पूरे ईयर के लिए फुल, तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। अगर आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। मैंने आपको ये शॉर्ट एक्सप्लेन इसलिए किया है कि आपको मेन क्रक्स पता चल जाए कि ये पॉइंट्स कैसे हैं। आप इसे अपने लैंग्वेज में इस पॉइंट्स को लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इज़ योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट्स। जितने भी बैंक्स आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि वो कंपनी को क्रेडिट्स देते हैं। अगर आपका कंपनी का टाइप आपके बैंक्स के साथ बहुत अच्छा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। अगर आपको अपनी कंपनी के टाइप्स आपके बैंकिंग के साथ अच्छे हैं तो कम। अगर आपकी बैंकिंग के साथ टाइप अच्छे नहीं हैं तो आपको खुद फाइनेंस अरेंज करना है, और खुद फाइनेंस अरेंज करना है तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत
जब आप सेल्फ फाइनेंस अरेंज करते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री डिपेंड करता है आपकी कंपनी का टर्नओवर कितना है। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, मोर टर्नओवर होगा किसी भी कंपनी का, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, और जितना लेस टर्नओवर होगा किसी भी कंपनी का, तो वर्किंग कैपिटल की नीड आपको कम पड़ेगी। लेवल ऑफ टैक्सेस, लेवल ऑफ टैक्सेस एक स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है किसी भी कंपनी को पे आउट करने की। इट कैन बी प्लान्ड, आप इसे प्लान नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं एग्जैक्ट प्रॉफिट्स क्या आएगा, फिर आप टैक्सेस क्या लगाओगे। तो जो भी एक आइडिया है स्ट्रैटेजिक प्रीवियस रिकॉर्ड से आप जो बनाते हो, अगर आपका टैक्सेस ज़्यादा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत, ज़्यादा होने पर वर्किंग कैपिटल आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके टैक्सेस कंपनी के कम है तो वर्किंग कैपिटल की नीड आपको कम पड़ेगी। डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड करता है आपकी कंपनी की डिविडेंड पॉलिसीज़ क्या हैं। लाइक अपनी 3 इयर्स के लिए अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया, आपने इस बार प्लान किया है कि आप डिविडेंड दोगे, तो जिस ईयर आपने प्लान किया है डिविडेंड देने का, तो उस ईयर आपका वर्किंग कैपिटल आपकी ज़्यादा नीड पड़ेगी आपको। जिस ईयर आप नहीं दे रही वर्किंग, आपने डिविडेंड पॉलिसी कम है, उस समय आपको वर्किंग कैपिटल की नीड कम पड़ेगी। डेप्रिसिएशन पॉलिसी, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेप्रिसिएशन पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, बिकॉज आप डेप्रिसिएशन पॉलिसी में जितना ज़्यादा आप हाई डेप्रिसिएशन लगाते हो, जितना ज़्यादा आपका हाई डेप्रिसिएशन गया उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट गया, जितना ज़्यादा आपका प्रॉफिट गया उतने ज़्यादा आपके टैक्सेस गए, और जितना ज़्यादा आपका टैक्सेस होगा उतना ज़्यादा आपकी वर्किंग कैपिटल की नीड होगी। तो आपका जो डेप्रिसिएशन है पॉलिसी का डिपेंड करता है आप कौन सी डेप्रिसिएशन पॉलिसी लगा रहे हो। अगर आपकी डेप्रिसिएशन पॉलिसी हाई डेप्रिसिएशन लगाया तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी, ज़्यादा होगी। अगर आपने लेस डेप्रिसिएशन लगाया है तो आपको वर्किंग कैपिटल की नीड भी कम होगी। ठीक है। प्राइस लेवल चेंजेस में क्या है, डे बाय डे इन्फ्लेशन के कारण प्रोडक्ट के प्राइसेस काफ़ी चेंज हो रहे हैं। आपको बैलेंस करने के लिए अपने प्रोडक्शन के लेवल को आपको पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी। अगर हाई लेवल पॉलिसीज़ है आपकी प्रोडक्ट की, हाई लेवल है आपका, अगर आपका प्राइस लेवल चेंज प्राइस प्रोडक्ट का, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेस लेवल है प्राइस का तो आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज क्या हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जितने ज़्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट हैं, अगर वो सोर्सेस को मैक्सिमम यूटिलाइज कर रहे हैं, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द सोर्सेस, तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ती है। और ये वहीं अगर आपके पास लेस एफिशिएंट मैनेजमेंट है तो आपके जो सोर्सेस हैं उन्हें आप प्रॉपर यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। अगर इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के केस में, इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन के केस में आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत यहाँ आपको कम पड़ती है। अगर आपकी लेस एफिशिएंट मैनेजमेंट सोर्सेस है तो वो इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रही है आपके प्रोडक्ट का, आपके रिसोर्सेज का, तो वहाँ आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। और जहाँ आपके पास एफिशिएंट मैनेजमेंट है, सोर्सेज मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज को करते हैं, तो वहाँ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत आपको कम पड़ती है। क्योंकि एफिशिएंट मैनेजमेंट की प्लानिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रैटेजी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो जो हर एक चीज़ इतने मैनेज से करती है कि कंट्रोलिंग ओवर एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं। जब ओवर एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो आपके पास वर्किंग कैपिटल की नीड अपने आप ही कम पड़ेगी, और जहाँ ओवर एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे वहाँ वर्किंग कैपिटल की नीड आपको ज़्यादा पड़ेगी। तो ईच एंड एवरी स्टेप डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट टीम कैसी है। चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा समझते हैं इसको कि समझ में आएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करना एवरेज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड अलोइंग 10% कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी वो अमाउंट है जो आप लगाते हो, एस्टिमेट लगाते हो कि इतना खर्चा बढ़ जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी, मे और मे नॉट भी। लेट्स वी स्टार्ट।
ठीक है। एवरेज अमाउंट लॉकअप स्टॉक है वो फिनिश गुड्स पे आपका पर एनम 10,000 जा रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस पे 5,000, स्टोर एंड रॉ मटेरियल पे 10,000। एवरेज क्रेडिट गिवन, क्रेडिट का मतलब आपने अब विद इन स्टेट में 2 वीक के लिए उधार दे रखे हैं पैसे 78,000, बाहर स्टेट में आउटसाइड में 4 वीक के लिए उधार दे रखा है 3,12,000। टाइम लैग इन पेमेंट क्या है, 4 परचेज 4 वीक्स। लाइबिलिटी कितनी है आपकी 96,265। 4 वेजेस 2 वीक्स के लिए कितनी है 2,60,000। इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कहते हैं। वर्किंग कैपिटल आप फोरकास्ट करोगे, ये आपके पास प्लानिंग है कि आपको कितनी वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। करंट एसेट्स देखो कितना दे रखी है, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड है आपके पास 10,000, वर्क इन प्रोग्रेस है 5,000, स्टॉक ऑफ स्टोर में रॉ मटेरियल 10,000, टोटल आपके पास करंट एसेट्स हुआ 25,000। डेटर्स कौन हुए, आपके देनदार जिन्होंने आपसे उधार सामान ले रखा है। स्टेट में आपने उधार सामान दे रखा है 3,000 का, 78,000 इंटू 2 अपॉन में 52, ये आपके वीक्स हो गए। आउटसाइड स्टेट में आपने सामान दे रखा है 3,12,000 का इंटू 4/52, आपके पास 24,000। टोटल आपके डेटर्स हो गए 27,000 का, टोटल करंट एसेट्स हो गए 52,000। लेस करते हो आप करंट लाइबिलिटी। स्टार्टिंग में ही कहा था कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस में करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज आपके क्या हैं, क्रेडिटर। अब आपको किनके देने हैं, क्रेडिटर के 96,265 इंटू 4/52, 7,405 आपको देनी है क्रेडिटर्स के। आउटस्टैंडिंग वेजेस अभी आपको देनी है मजदूरी 2,60,000 इंटू 2 अपॉन में 52, 10,000। टोटल लाइबिलिटी आपके पास हुई 17,405। अब करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी आपके वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है, आपके पास आ गया 34,595। ऐड करते हो आप 10% कंटिजेंसी, आपके पास खर्चा हो भी सकता है या फिर नहीं, ये सब तो आपका 34,495 का इंटू 10% करके राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी 3,460। ऐड करोगे आप तो आपके पास इस पूरे केस में वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी आपको 38,055। ये आपकी वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट की गई है। फोरकास्ट मतलब पूर्वानुमान लगाया गया है आपको कि ऐसा इतनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड बाय, टेक केयर।